वाओ! आपको पता है ये क्या है? ये है बहुत ही खूबसूरत चीज़ जो मंगल के इस साल में आपकी नकारात्मकता को दूर करेगी और आपकी लाइफ में सक्सेस लाएगी। जी हाँ, आपको ये देखने से पता लग रहा होगा ये झाड़ू है और ये झाड़ू आपको पता है किस चीज़ की बनी हुई है? ये झाड़ू में से इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, मेरे हाथों में से इतनी अच्छी खुशबू आ रही है कि शब्दों में बयान नहीं कर सकती। जी हाँ, ये दालचीनी की झाड़ू है। ये झाड़ू आपके घर के नकारात्मकता को दूर करेगी और पॉजिटिविटी को लाएगी। सिर्फ़ इसे अपने घर के मुख्य दरवाजे पर आपको टांगना है, इसे अपने घर की तिजोरी में रखना है, इसे अपने घर के मंदिर में रखना है, जहाँ आपका रखने का मन हो। एक्सीडेंट बार-बार हो रहे हैं तो गाड़ी में इस तरह से आप टांग सकते हैं और अगर कोई ऐसा शख्स है जो लगातार बीमार है तो उसके ऊपर से इस झाड़ू को इस तरह से नकारात्मकता को झाड़ना है। लेकिन एक झाड़ू को आप केवल एक ही व्यक्ति के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और किसी बड़ी डील या काम पर आप जा रहे हैं तो आप इस झाड़ू को अपने साथ रख कर लेके जाइए। इस पे मंगल के साथ, ये जो मंगल का साल है, जो ये दालचीनी है वो शनि का कारक हो गई। यही झाड़ू है जो मंगल के इस शनि की युक्ति में हमारी रक्षा करेगी। और जो इस पर तार बंधी हुई है वो प्योर कॉपर की तार है जो सीधा कांटेक्ट रखती है हमारे मंगल ग्रह से। और आप अगर इस झाड़ू को अपने घर के मुख्य दरवाजे पर टांगते हैं, छुपाकर तिजोरी में रखते हैं, सफ़र में लेकर जाते हैं, जैसे कि एक्सीडेंट बहुत होने वाले हैं, ये आपकी कैसे कैसे रक्षा करने वाली है। बस आपके घर जब ये पहुँचे तो इसको आपको मैनिफेस्ट करना है। आपको एक्सीडेंट से बचने के लिए मैनिफेस्ट करना है कि भगवान मेरे साथ कोई घटना नहीं हो रही, मैं बिल्कुल सुरक्षित घर से जाती हूँ, सुरक्षित आती हूँ, मेरे पास बहुत धन आ गया है, मेरा पर्स हमेशा धन से लबालब भरा रहता है, मेरे गले में बहुत पैसा आ रहा है, मेरी दुकान बहुत चलती है। जैसे ग्राहक आकर गया, तुरंत अपने टेबल पर इससे झाड़ू मार ली। आपकी नंदे आने वाली हैं और घर में बहुत ची चाँ करती हैं, जहाँ वो बैठी हैं वो जहाँ से उठकर गई वहाँ पर एक कॉमन झाड़ू रख लीजिए और उनके जाने पर उस जगह को झाड़ दीजिए कि उनकी नज़र, पूरे घर को झाड़ दीजिए कि कोई भी नकारात्मकता दूर हो जाए। अगर एक बच्चा है जो आपकी बात नहीं सुनता और नेगेटिव है, उसके सर पे से 7 बार इसे घुमाकर और इस तरह से झाड़ दीजिए। और इसकी खुशबू, इसकी फ्रेगनेंस, ये झाड़ू ही अपने आप में रखना। प्योर सेरेमन मतलब प्योर दालचीनी की झाड़ू। जर्मनी, कनाडा, इटली, लंदन, अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, कहीं पर भी आप हैं, आप तक मैं पहुंचाऊंगी। ये सब चीज़ें मैंने अभिमंत्रित करी हैं गुप्त नवरात्रों में। और मंगल और शनि की इस युक्ति में बचने के लिए ये झाड़ू, पैसों के लिए भोजपत्र, और सबसे ज़्यादा शनि का कोई नुकसान हमें ना हो या किसी तरह का हम पर कोई बंधन किसी ने कर रखा है, अपनी विश को आपको यहाँ पर कागज़ में इस तरह से लिख कर रखना है और फिर कैंडल जला लेनी है। आपकी विश जल जाएगी और ये कम से कम आप 5 शनिवार तो ज़रूर करिए। एक शनिवार करने पर भी आपको रिजल्ट दिखाई देंगे। कमेंट्स में जय माता दी। अतीत नहीं बदल सकता और चिंताएं भविष्य नहीं सवार सकती, इसीलिए वर्तमान का आनंद ले। जीवन का सच्चा सुख वही है, जो भी है वो बस यही एक पल है। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर वायरा की। आपका स्वागत, अभिनंदन करती हूं आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से प्यारे से संसार का, यूट्यूब का, फेसबुक का, इंस्टा का, बिलीव इन कर्मा का, 5 मिनट स्टोरी का। मैं आपके साथ राशिफल बता रही हूँ 2081 का कैसा रहने वाला है। 2081 आपके लिए, आपका भविष्य कैसा होगा। राजा जो है वो मंगल है और मंत्री जो है वो शनि है। अग्नि दोष बनता है, अग्निकांड होंगे, युद्ध की स्थितियां रहेंगी, भूकंप की स्थितियां रहेंगी। भूकंप से मतलब अगर नक्शे में से, भारत का या विश्व के नक्शे में से कोई एक राज्य पूरी तरह से डूबकर खत्म हो जाए, जब लोग कहें हाँ ईश्वर से बड़ा कोई नहीं है, हमें सुधरना चाहिए, भगवान देखो, मतलब उस देश में कोई बचा ही नहीं, उस शहर में कोई बचा ही नहीं, सारे खत्म हो गए, ऐसी वाली स्थितियां भी इस वर्ष आ सकती हैं। वो शहर मेरा भी हो सकता है, आपका भी हो सकता है, अमेरिका, जापान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, अफ्रीका, लंदन, दुबई, कहीं का भी हो सकता है कि पूरा का पूरा शहर ही डूब जाए पानी के अंदर। सुनामी का आना, भूकंप का आना, धरती का फटना, बिल्डिंगों का गिरना और ज्वालामुखी का फटना, बिजली का गिरना, करंट से लोगों का मरना, पानी में डूब कर लोगों का मर जाना, इस तरह की घटनाएं अगले 2 वर्ष तक हैं। 2024 में भी, 2025 में भी, 2081 में भी, 2082 में भी। और इस साल आग लगने की घटनाएं बहुत होंगी, गर्मी जबरदस्त पड़ेगी और गर्मी से लोगों की मृत्यु भी होगी। अगर आपकी बात की जाए कि मैं किस राशि की आपके साथ बात करने जा रही हूँ, तो मैं मिथुन राशि की बात करने जा रही हूँ कि 2081 हिंदू कैलेंडर के हिसाब से विक्रम संवत 2081, जिसका राजा मंगल है और शनि मंत्री है, मिथुन राशि वालों के लिए कैसा जाने वाला है। आपका होगा कोई बड़ा सपना पूरा, लेकिन इस साल करनी होगी बहुत मेहनत। ये वर्ष केवल उन लोगों का है
जो बहुत मेहनत करेंगे। ये वर्ष उन लोगों का नहीं है जो आलस करेंगे। आपको किसी ने बोला मुझे 9 बजे आके मिल और आप 9:15 जाते हैं तो आप अपनी तरक्की के रास्ते में आधा घंटा पीछे हो जाएँगे। अगर आप अपने दिए हुए निर्धारित टाइम पर जाते हैं, टाइम की कदर करते हैं तो ये वर्ष आप ही के लिए है। आपकी राशि का स्वामी बुध है और बुध विक्रम संवत 2080 का राजा था और हमें बुध ने क्या-क्या तमाशे दिखाए। मुंह में छाले हुए, दांतों से जुड़ी समस्या हुई, नसें दबी, पेट से जुड़ी समस्या हुई, स्किन की प्रॉब्लम बहुत लोगों को हुई और बारिश जबरदस्त हुई। ऐसे ही मंगल जो है, मैंने आपको बताया था विक्रम संवत 2080 के राजा बुध हो और केतु जो है वो अगर साल का कार्यकर्ता हो तो कुत्तों से जुड़े नए कानून और चीजें बनेंगी। एग्जैक्टली वैसा ही हुआ, कुत्तों को लेकर नए कानून बने, कुत्तों के काटने की कई वीडियो सामने आई, कुत्तों के मारने की वीडियो सामने आई और इस साल आतंक रहने वाला है बंदरों का। बंदर घर में घुस गए, बंदर ने मार दिया, बंदर ने ये किया, बंदर ने वो किया, तो ये साल बंदरों का रहेगा। बंदरों को लेकर नए कानून बने तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आपकी राशि का स्वामी बुध है और मैं मिथुन राशि की बात कर रही हूँ। सेहत का ध्यान रखना होगा आपको, यात्राओं पर ध्यान देना होगा आपको। यात्राएं करें तो ध्यान से करें, यात्राओं में कोई कीमती सामान चोरी हो सकता है। व्यापार तो ओए हुए रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा, पैसा भी बहुत आएगा। लेकिन हमेशा की तरह कार्यक्रम की शुरुआत बिलीव इन कर्मा। जी हाँ, अगर हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत बिलीव इन कर्मा से करते हैं और आप जय माता दी लिखते हैं तो सारा दिन में से एक पुण्य का काम तो आपने कर दिया, जय माता दी। और जो बच्चा अपनी माँ के सानिध्य में रहता है, माँ की जयकार लगाता है, माता रानी कदम कदम पर उसका साथ देती है। फिर शनि हो या बुध हो, कोई भी हो, माँ की पूजा से माँ हर बला से बचाती है, तो माँ की पूजा करें। आपकी लाइफ में मिथुन राशि वालों मैजिक होने वाला है। आपका ग्रह, आप जो चाहते हैं, अपना घर बन सकता है, घर का लोन उतर सकता है, आप लोन फ्री हो सकते हो। विद्यार्थियों के लिए भी ओए होए समय है, बहुत अच्छा है। पीएचडी पूरी हो सकती है, सरकारी नौकरी मिल सकती है, लंबे समय से रुका हुआ कोई काम या जॉब मिल सकती है। गाय की सेवा पूरे वर्ष करें। ये साल आपके सपने पूरे करने वाला है, परंतु वाणी पर आपको कंट्रोल रखना है। कई बार जब समय बहुत अच्छा चलता है तो हम कटु बोल जाते हैं, कड़वा बोल जाते हैं, हम बोलने से पहले सोचते नहीं हैं। और वैसे भी इस साल तो अग्निकांड, अग्नि दोष बन रहा है शनि और मंगल की युक्ति से, मंगल और शनि की युक्ति से। जब ये रोग बनता है तो होता क्या है कि हमें गुस्सा इतना ज़्यादा आता है कि हम सामने वालों को थप्पड़ मार देते हैं, अपना बीपी शुगर बढ़ा लेते हैं, बात बात पे बंदूक निकाल लेते हैं, मर्डर हो जाते हैं, डंडों से झगड़े हो जाते हैं, लोग लड़ना शुरू कर देते हैं, सड़क पर लोग हड़ताल करते हुए दिखाई देते हैं, लोग बार बार पे विरोध करते हुए दिखाई देते हैं। पति पत्नी के तलाक माइंड ब्लोइंग वाले होते हैं, इतने होते हैं कि भाई तू मुझे छोड़, मेरा पीछा छोड़, मुझे तेरे साथ रहना ही नहीं है। हाथ उठाना, मतलब 1924 में जैसे आग मिट्टी का तेल डालकर औरतों को जला दिया जाता था, ऐसा भी कोई केस अगर आपके सामने इस वर्ष आ जाए कि मारा, गड्ढे में दबा दिया, मर्डर कर दिया, छुपा दिया हथियार को, तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि मंगल मर्डर ही करवाता है। परंतु वाणी पर कंट्रोल रखें, अपने आप मिलनसार रहें तो बहुत अच्छा लगेगा। लंबी यात्रा पर जाएं तो अपनी चीज़ों को संभाल के रखें और अपनी दवाइयाँ साथ ले जाना बिल्कुल भी ना भूलें। आप दयालु रहें तो बहुत अच्छा रहेगा। लोगों के साथ मिले जुलें, आपके सपने पूरे होंगे, यात्राओं से आपको लाभ होगा। पति पत्नी के रिश्ते खराब हो सकते हैं और इतने खराब हो सकते हैं कि कोर्ट कचहरी तक जा सकते हैं, तो अपनी वाणी पर कंट्रोल करें। इस साल ऐसे व्यक्ति से मुलाकात होगी जो आपको अपना, जिसे आप अपना गुरु बना लेंगे, वो आपको लाभ देगा। किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात होगी जो नए बिजनेस और नई चीज़ों की शुरुआत करेगा आपके जीवन में। बस ज़ुबान पर ताला लगा कर रखिएगा, पहले अपने काम करिएगा फिर लोगों को बताइएगा। पहले से काम अगर आप लोगों को बताएंगे तो आपके काम नहीं होंगे। मन की बात किसी को भी बताने से बचिएगा। बात अपनी मन की जो भी करनी है वो परमपिता परमात्मा से अकेले में करिएगा। पहले सबकी बात सुनिएगा फिर आप बोलिएगा। आपको विदेश जाने का मौका मिलेगा, विदेश से आपको लाभ होगा, अपनी नज़र ज़रूर उतारें। माता पिता की सेहत का ध्यान बहुत ज़्यादा रखने की ज़रूरत है। माता या पिता में से कोई अस्पताल में एडमिट होता दिख रहा है। अगर आपकी मिथुन राशि है, अगर आपका मिथुन लगन है, अगर आपका नाम अक्षर से मिथुन राशि बनती है, कोई भी उससे, मैंने राशि से, लगन से और चंद्र राशि से और आपकी नाम स्पेलिंग से इन सब राशियों को बनाएं। हर काम देख रेख कर कर करें। नौकरी में आपको धोखा मिल सकता है, नौकरी आप 4 दिन के लिए किसी के भरोसे छोड़कर जाएं और उसके बाद वो व्यक्ति ही आपकी नौकरी ना छोड़े, ऐसा भी पॉसिबल है। ओवर कॉन्फिडेंस से आपको बचना होगा। शादी कुंडली दिखाकर करें, क्योंकि अचानक से आपको शादी का प्रस्ताव आएगा और आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। आनंद पानन में आप गलत व्यक्ति से शादी करके कहीं तलाक के लिए चक्कर ना काटें। गणेश जी की पूजा ज़रूर करें, बड़ा सोचें और प्लानिंग कर कर हर काम करें।
गाय की सेवा ज़रूर करें, गोमूत्र से स्नान करें, पन्ना ज़रूर पहने, लेकिन पन्ना पहनने से पहले किसी अच्छे ज्योतिष को अपनी कुंडली दिखाएं। अगर आपने दिखा रखी है और आपके ज्योतिष ने आपको पन्ना पहनने को बोला है तो इस वर्ष आपको पहनना चाहिए। इलायची खिलाएं, भगवान को इलायची का भोग लगाएं, कबूतरों को बाजरा ज़रूर दें, गौशाला जाकर गाय की सेवा ज़रूर करें। इससे आपको बहुत लाभ होगा और आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। लाइफ में 100% आपको सक्सेस मिलेगा। मैं डॉक्टर वाई राखी आपके साथ मिथुन राशि के बारे में बात कर रही थी, जहां मैंने आपको उपाय भी बताए। विक्रम संवत 2081 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है। ये अप्रैल से अप्रैल तक का राशिफल है आपका। इसे जनवरी से जनवरी का राशिफल बिल्कुल ना समझे। इन उपायों को कर अपने जीवन में परिवर्तन लाएं और भगवान की असीम कृपा आप पर बनी रहे। माता रानी पर पूर्ण विश्वास रखें। कमेंट्स में जय माता दी।